नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गुरप्रीत घुगी और ये है मेरी वाइफ यानी धर्मपत्नी कुलजीत कौर। जी हाँ, मैं हूँ कुलजीत कौर और ये है मेरे पति। अब ये है मेरे पति, ये कहना बहुत जरूरी था क्या? मैंने बता तो दिया, कुलजीत कौर मेरी वाइफ। लोगों को पता ही है, जब वाइफ कह रहा तो उसका मामा थोड़ी होगा, उसका पति होगा। ओए होए, क्या हो गया? मुझे तो था जी, बात जरा पक्की हो जाती है। बात तो बड़े साल पहले ही पक्की हो चुकी है जी। अब तो हम एक दूसरे से ही पूरी तरह पक चुके हैं। बात तो ये भी पक्की है। खैर, एनीवेज, छोड़िए, लीव इट, रहने दीजिए। दफा करो। खैर जी, जिस मुद्दे के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, वैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं, वो ये भी थोड़ी देर के लिए ही है। शुरू हो रहा है हमारा और आपका एक नया रिश्ता, जो कि आने वाले फ्यूचर में और भी मजबूत हो जाएगा। क्या बकवास है ये? आने वाले फ्यूचर में? अरे फ्यूचर आने वाला ही होता है। जब फ्यूचर ही कह दिया तो आने वाला फ्यूचर कहने की क्या जरूरत है? ओए होए, ऐसी कितनी बातें हैं जो हम बेफजूल कर जाते। अनदर बेवकूफी। जब फिजूल ही बोल दिया तो आगे बे लगाने की क्या जरूरत है? जब बेफिजूल बोल दिया फिर फिजूल तो काम का हो गया। ओए होए, मैंने तो ये भी नहीं सोचा। आपने नहीं, वैसे लोग अक्सर नहीं सोचते। राह चलते किसी से रास्ता पूछे ना कि भाई साहब फलानी जगह जाना है, बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे करो, सीधा जाओ, आगे जाके लेफ्ट, आगे गोल चक्कर आएगा। अब उसको कौन पूछे भाई, कौन बताए उसको कि चक्कर गोल ही होता है? कभी किसी ने चौरस चक्कर देखा है? मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं जी, ऐसे बोल रहे होते यार गर्मी बड़ी है बाहर, ऐसा करो वो टेबल फैन पंखा लगा लें इधर। टेबल फैन भी बोल दिया, पंखा भी बोल दिया। ये तो कुछ नहीं जी, ट्रेन में देखा मैंने कई लोग सोते हुए उठेंगे बाहर की तरफ देख के, क्या यार अम्बाला आ गया जी, अम्बाला आ गया, अम्बाला, मथुरा आ गया, मथुरा। उनको कोई बताने वाला हो यार, ना तो कभी मथुरा आया, ना कभी अम्बाला आया, ना दिल्ली आया, जब भी आते हैं हम ही आते हैं। ये सारे स्टेशन तो सदियों से वही खड़े हैं। ओए होए, लाफ्टर की सारी फायरिंग खुद ही करते जाओगे तो इस बंदूक को तो जंग लग जाएगा। नहीं जी, इस बंदूक को भी लाफ्टर की फायरिंग का पूरा मौका दिया जाएगा, बल्कि यहाँ तो लाफ्टर के बम भी फूटेंगे और बीच बीच में चलती रहेगी हमारी नोक झोंक। सुनो जी, ये हम अक्सर नोक झोंक कहते हैं, लेकिन असल में ये नोक झोंक होती क्या है जी? जब कोई ऐसी नोकदार चीज किसी शरीफ आदमी को लड़ाई में झोंक दे, उसे कहते हैं नोक झोंक। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, ये 7वां अटैक है मुझ पर। अब मेरा पारा 7वें आसमान पे चला गया ना तो अंदर का लावा फूट पड़ेगा। नो माय डियर वाइफ, हैव अ सीट। लावा नहीं फूटेगा, यहाँ फूटेगा भी कॉमेडी का बॉम्ब। हमारे साथ हैं आज हमारे मेहमान कलाकार, हंसा हंसा के लोटपोट करने वाले, लाफ्टर के चैंपियन। देखते हैं कैसा कॉमेडी का बारूद लाए हैं बनाकर, जिनका नाम है चंदन प्रभाकर। मैके जी, क्या हो गया? कुछ हो ही नहीं रहा है। आ क्यों नहीं रहे हैं वो चंदन प्रभाकर? मैं भी वही सोच रहा हूँ। ओह सॉरी जी, सारा फॉल्ट मेरा है। कॉमेडी का बम कैसे फूटेगा? लॉटरी निकलेगी कैसे जब तक लॉटरी डाली नहीं? ये लो। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं लाफ्टर एक्सप्रेस का एक छोटा सा डिब्बा चंदन प्रभाकर। कहते हैं कि जैसे बड़ों की बात में तर्क होता है, वैसे ही बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जैसे हाई बजट की पिक्चरों में और लो बजट की पिक्चरों में बड़ा फर्क होता है। हाई बजट की पिक्चर में क्या होता है, जब डाकू मरता है तो कैसा सीन होता है? पहली बात तो एक्टर बहुत बढ़िया होगा, डायरेक्टर उससे भी ज़्यादा बढ़िया होगा, उसका प्रॉपर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होता है, उसको प्रॉपर घोड़ा दिया जाता है। फिर मरता कैसे है? पूरा टाइम लेकर मरता है, 3-4 गोलियों से। पूरा टाइम लेता। लो बजट की पिक्चर में क्या होता है? सबसे पहले एक्टर बहुत घटिया होगा, डायरेक्टर उससे ज़्यादा घटिया होगा, कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर नहीं होता, उसका घोड़े की जगह उसको खच्चर दी होती है, और उसको बोला होता है भाई साहब जो आपने कुर्ता पजामा पहनना है वो घर से लेकर आना है। फिर वो मरता कैसे है? डायरेक्शन देखिए कैसी होती है, गोली पीछे से बजती है, हाथ आगे रख लेता है, डिस्कुम मरता कैसे है? मरेगा कहाँ से? ध्यान तो उसका कुर्ते पजामे की तरफ रहता है, कहीं ये ना गंदा हो जाए।
तो ये थी हाई बजट की पिक्चरें और लो बजट की पिक्चरें। अच्छा, हाई बजट के ऐतिहासिक सीरियल भी होते हैं और लो बजट के ऐतिहासिक सीरियल भी होते हैं। उनमें क्या फ़र्क होता है? सैनिकों का फ़र्क होता है। उनमें अमीर सैनिक होते हैं, इनमें गरीब सैनिक होते हैं। अच्छा, हाई बजट के जो ऐतिहासिक सीरियल होते हैं उनमें सैनिक कैसे लड़ते हैं? कॉस्ट्यूम प्रॉपर होते हैं उनके, उनका मूड प्रॉपर होता है, एनर्जी प्रॉपर होती है, पैसे से ज़्यादा मिलते हैं और वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी वैसा होता है। देखिए एक्सप्रेशन कैसे होता है। लेकिन लो बजट में ऐसा नहीं होता। अब 100 रुपये दिहाड़ी वाले आदमी के मुंह पर क्या एक्सप्रेशन आएंगे? कोई एनर्जी नहीं, कोई मूड नहीं। ऊपर से जो हथियार दिए जाते हैं वो भी गत्ते के होते हैं, तलवारें गत्ते की होती हैं। फिर वो लड़ते थोड़ी हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कैसे? और सुरेश क्या हाल है? ठीक है यार। और बढ़िया यार, सुबह से लड़ ही रहे हैं तो मर जा फिर। नहीं यार कहाँ मरो, प्रोड्यूसर ने बोला 5 बजे तक नहीं मरना, नहीं तो तुम्हारी पेमेंट मर जाएगी। अब बात करते हैं मेरे एक दोस्त बलजीत बदतमीज़ की। जैसा नाम वैसे ही रखते हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा पाजी आपका नाम ये बलजीत बदतमीज़, ये कैसा नाम है? कहता है एक्चुअली ना हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी हैं, मैंने उनको नमस्ते की, उन्होंने मुझे बदतमीज़ कह दिया। आपने उनको नमस्ते कही और उन्होंने आपको बदतमीज़ कह दिया? वो क्यों? एक्चुअली वो सोई हुई थी ना, मैंने रजाई उठा कर कह दिया था, मैंने कहा भाभी जी नमस्ते। पता नहीं उन्होंने मुझे बदतमीज़ क्यों कह दिया। हालांकि शर्मा जी ऐसी हरकतें हमारे घर में रोज़ करते हैं, हमने तो कभी उनको कुछ कहा नहीं। अच्छा, लेकिन हर बात लॉजिक के साथ बताते हैं। अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे को रास्ते में मिल गए, मुंह लटकाया हुआ। मैंने कहा बड़े निराश दिख रहे। कुछ नहीं यार, हमारे पड़ोसियों का बच्चा गुम हो गया, मैंने उनको मशवरा दिया, उन्होंने मुझे जूते मारे। मैंने कहा मशवरा क्या दिया था? मैंने कहा था यार नेट में सर्च कर लो, वहाँ हर चीज़ मिल जाती है। यार छोड़ो यार, मुझे भी अपने साथ लाफ्टर एक्सप्रेस में ले जाओ। मैं कहा यार लाफ्टर एक्सप्रेस में आप क्या करोगे? यार मैंने हिट होना है, मैंने सुना है दूरदर्शन पे जो भी बंदा काम करता है वो हिट हो जाता है, सो मैंने हिट होना है। मैंने कहा हिट होने के लिए, वहाँ जाने के लिए आदमी के पास टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो यार हर चीज़ की नॉलेज है, पूछो क्या पूछना है। तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि ज़्यादातर जो खोजें हैं, डिस्कवरीज हैं, वो अंग्रेज़ लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती। तो मैं क्या हमें 24 घंटे टेंशन, कभी महंगाई बढ़ गई है, कभी आबादी बढ़ गई है, दोनों कंट्रोल में नहीं हो रही। टेंशन ही दिमाग में, हम खोजे कहाँ से करेंगे? हम तो यही खोजते रहते हैं, सस्ता दही कहाँ से मिलेगा, लस्सी कहाँ से सस्ती मिलेगी। हम खोजे नहीं कर सकते, वो हम खोजे कहाँ से करेंगे? हमारा तो खुद का सुबह सुबह कच्चा गुम हुआ था, और मेरा कच्चा कहाँ है, और मेरी जुराबें कहाँ हैं? कहाँ से खोजे करेंगे हम टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं। टाइम कैसे वेस्ट करते हैं? गोरे लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, छींक भी मारते तो ऐसे लगता है छींक का सैंपल दिया। हम तो आधा घंटा छींक पे वेस्ट कर देते हैं। पहले 15 मिनट हमने छींक का मुंह बनाना है। उसके बाद हम 15 मिनट छींक को डायग्नोज करते हैं। फिर जो डायग्नोज किया होता है वो इधर उधर लगा देते हैं। उसके बाद 5 मिनट हम कागज ढूंढने में लगा देते हैं। तो ये डिब्बा यहीं पर डिटैच होता है, लेकिन लाफ्टर एक्सप्रेस को अभी बहुत दूर जाना है। सो देखते रहिए लाफ्टर एक्सप्रेस। ये कहाँ गए? अरे मैं हंसते हंसते गिर गया था। ससुरा जी हंसी तो मैं भी हूँ, पर मैं तो नहीं गिरी। मैं थोड़ा ज्यादा गिरा हुआ। ये तो अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहे। इनकी रेस्ट से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी लाफ्टर एक्सप्रेस में। हमारी लाफ्टर की दुनिया की बातें तो बहुत हो गई, अब देखते हैं बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा भूगोल सर्च पे। इसके लिए हम जूम इन किया करेंगे, किसी के भी ऑफिस में, किसी भी लोकेशन में, किसी भी जगह में, किसी भी सिचुएशन में, इवन हम किसी के घर में भी जूम इन कर सकते हैं। तो चलिए आज जूम इन करते हैं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के घर में। चाकू
तो हमें डाकू। क्या है? डाकू? नहीं, भिखारी हैं। तो जाओ, मैं भिखारियों के मुंह नहीं लगती। डाकुओं के मुंह लगती हो? शट अप। हम डाकू हैं, डाकू। ओहो, तो इतना भड़क क्यों रहे हो भाई? हाँ, प्यार से भी तो बोल सकते हो। अरे मैडम, प्यार से ही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम डाकू हो? हो गया? ये रहा मेरा आई कार्ड। आई कार्ड? ये नीचे मेरे बॉस का अंगूठा भी लगा हुआ है। और तुम्हारा आई कार्ड? मैडम, मेरा आई कार्ड तो रिन्यू होने गया है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड? ये नीचे हमारे डाकू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साइन भी हैं। ये तुम तो बड़े फ्रैंक किस्म के डाकू हो, हाँ? इतना ज्यादा भी होमली होने की जरूरत नहीं है। हाँ? पकड़ो अपने सो कॉल्ड आई कार्ड। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए, कभी काम आ जाता है। ये तो अभी काम आने वाला है। निकाल 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 दे जो कुछ भी है तेरे पास। हे भगवान, आज मेरी काम वाली बाई नहीं आई है। मेरे अंदर भड़ास भरी पड़ी है, निकाल दूं? ढेर सारी गालियां भरी पड़ी है, निकाल दूं? मुंह बंद रख और अलमारी खोल। खोल। क्या अलमारी खोल? अलमारी खोल? हाँ? सुबह से चाबी ढूंढ रही हूँ मैं, चाबी तो मिल नहीं रही। कहाँ से अलमारी खोलूं? है कोई मेरे पास जादू की छड़ी है जो चाबी खोल दूं? हाँ? चाबी चाबी चाबी। एक तो मेरा वैसे दिमाग खराब हो चुका, चाबी ढूंढ ढूंढ के। अब मेरे कहाँ से जादू मंत्र से चाबी ढूंढ के लाऊं? मंत्र? मंत्र से याद आया, आपके पास तो वो सारे इक्विपमेंट होते हैं ना, है ना, ताला खोलने वाले। तो खोलो ना ताला, मुझे मेरा सामान मिल जाएगा। आप अपना सामान लेके निकल जाना। वाओ, आप तो बड़ा फ्रैंक होके घर लुटवा रही हैं। आई अप्रिशिएट। चलो, फॉलो मी, कम ऑन। ताला खोलने वाला सामान निकाल। गॉड, लगता है ताले खोलने वाला सामान मेरी लुंगी की जेब में रह गया। यार, हमारा काम थोड़ा ये ताला खोलने का। ये बुढ़िया खोलेगी। ए बुढ़िया! ए, बुढ़िया किसको बोला रे? मैडम। ए मैडम, कहीं से भी चाबी ढूंढ कर लाओ और इसका ताला खोलो। जाओ। तो ठीक है, सब्जी तुम काटो। हे! हाँ हाँ, चलाओ गोली। मेरे पति ऑफिस से आ रहे हैं, वो भी भूखे हैं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं। उन लोगों को भूखे मारने से तो अच्छा है मैं ही मर जाऊं। चलाओ गोली, चलाओ गोली, वरना सब्जी काटो। अरे लेकिन मैडम, हमारा काम सब्जी काटने का नहीं है। बॉस को क्या जवाब देंगे? तुम सब्जी काटो, मैं चाबी ढूंढ देती हूँ। समा, ठीक है, चलो सब्जी काट ही देते हैं। लोगों की गर्दनें काटने वाले अब सब्जी काट रहे हैं। प्याज जरा बारीक काटना। आप भी चाबी जरा सही ढूंढना। ओ मैडम, और कितना टाइम लगेगा चाबी ढूंढने में? तुम्हें अगर कोई दूसरा काम है तो वो निपटा लो, यहाँ बाद में आ जाना। नहीं, हाँ, हम सब्जी काट रहे हैं। आप चाबी ढूंढो, चाबी ढूंढो। अगर आज हम खाली हाथ गए ना, बॉस हमारा इनकाउंटर कर देगा। अरे सांबा, टेंशन मत ले यार। मेरे एटीएम में 500 रुपए हैं, उनको निकाल लेंगे। वेरी गुड। हाँ। हम जाके बॉस को बोल देंगे आज हमने एटीएम लूटा है। ये अलग बात है कि उसमें सिर्फ 500 ही रुपए थे। सरदार ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ओ मैडम, चाबी मिली क्या? चाबी नहीं मिली, एक और नई मुसीबत मिली। लाइट चली गई है, वॉशिंग मशीन बंद हो गई है, और वॉशिंग मशीन बंद हो गई तो कपड़े कैसे धुलेंगे? कपड़े नहीं धुलेंगे तो सूखेंगे कैसे? हाय ना, मेरे सुबह बच्चे स्कूल क्या पहन के जाएंगे? मेरे पति ऑफिस में क्या पहन के जाएंगे? वो तो मुझे वैसी गोली मार देंगे। अब एक काम करो, कम ऑन, जल्दी मुझे मार डालो, बस मार डालो, आप मुझे मार डालो, मार डालो। अरे अरे मैडम, कभी कभी गोली चल जाती है, समझ करो। तो फिर छोड़ो ना सब्जी, थोड़े से कपड़े धो लो। ओह नो! कपड़ों को नील अच्छी तरह से देना।
हाँ हाँ माता जी दे रहे हैं, चिंता मत करिए, अभी देते हैं, अभी देते हैं। हम ले भाई, नील दे जल्दी जल्दी नील दे भाई। हम खून से धरती को लाल कर देने वाले अब कपड़े को नील देंगे खाम खाम। अरे सामा जल्दी नील दे दे, वरना बॉस हम दोनों को पीला कर देगा। क्या हुआ? निकाल निकाल। चाबी? हाँ चाबी। ए बुढ़िया, मैडम जी कहीं वो ये चाबी तो नहीं जो आप ढूंढ रही हैं, ये निकर की जेब में से मिली है। Oh God! यही तो है वो चाबी। Finally I got it. Oh, you stupid. मैडम मैडम मैं भी चलो अलमारी खोले। चलो खाम खाम में। बड़े ओछे डाकू। हाँ? Patience, patience. पेशेंस। वाह, फाइनली मुझे मेरा सूट मिल गया। यही मैं किटी पार्टी में पहन के जाने वाली थी। चलो। अरे बाप रे। एक गहना भी नहीं। एक गहना भी नहीं मिला हमें। कितनी देर हुई इस घर में आए हुए तुम्हें? पूरे 4 घंटे। और मुझे पूरे 14 साल। जब मुझे आज तक एक भी गहना नहीं मिला इस घर में, तो तुम्हें कहां से मिलेगा? डाकू आए थे लूटने मिसेस गुप्ता को, पर क्या मिसेस गुप्ता ने भी इमोशनली लूटा डाकुओं को। मुझे तो ये नहीं पता चला डाकू वो थे या मिसेस गुप्ता। सुनो जी, इस बार मुझे बड़ी हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, इस बार ब्रेक मैं ले लेता हूँ। मिलते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है लाफ्टर एक्सप्रेस में। हमारी दुनिया की बातें भी हो गई, आपकी दुनिया की बातें भी हो गई, तो लीजिए एक बार आपकी और हमारी दुनिया की एक साथ बातें हो जाएं। हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा होगा ईमेल, यानी कि आपकी ईमेल आई हमारे पास, हमने डिस्कस किया, आपके क्वेश्चंस के, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। देखते हैं सबसे पहली ईमेल किसकी आई है। गोगी जी, देहरादून से ये क्वेश्चन है आरती जी का। इन्होंने पूछा है कि ये जो पर्स, चेन, गहने, ये सब छीना झपटी सिर्फ औरतों के साथ ही क्यों होती है? इसका वेरी सिंपल आंसर है जी। जैसे बंदे हैं, उनके पास छोटा सा पर्स होता है, इतना सा वॉलेट, वो भी पॉकेट में छुपा के रखते हैं, ऊपर से पॉकेट बंद करके। इतना बड़ा पर्स होता है लेडीज के पास, वो भी यहाँ डाल के घूम रही होती हैं, तो इजीली कुछ छीने और भाग जाए। वैसे भी जी बंदे का काम होता है पैसा कमाना, और औरत का काम होता है बंदे ने जितना पैसा कमाया उससे भी ज्यादा दिखाना। मतलब किसी छोटे मोटे फंक्शन में भी इतने गहने पहन के जाएंगी, लगता है जैसे अच्छी खासी कोई गोल्ड की दुकान घूम रही है। कितना इजी है जी, कोई भी यहाँ से छीन के भाग जाए। गोगी जी, मैंने भी आपको बताया नहीं, ट्रेन में मेरी भी एक बार कोई चेन खींच के भाग गया था। देखिए जी, स्टेशन पे, ट्रेन पे ये बहुत इजी चीज़ होती है, आपका कसूर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह लिखा होता है चेन खींचने वाले को 2000 रुपये जुर्माना। लुटेरा भी सोचता अगर मैं चेन खींच के भाग गया तो 30-40 हज़ार रुपये की चीज़ है, पकड़े भी गए तो कोई बात नहीं, 2000 रुपये जुर्माना दे देंगे। अगली ईमेल देखो जी किनकी आई है। अगली मेल है आगरा से निरंजन जी की। इन्होंने पूछा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुसीबत के समय आपके अपने आपके पीछे खड़े होते हैं। मुझे इस बात में सच्चाई नहीं लगती। क्यों सच्चाई क्यों नहीं लगती इनको? निरंजन जी शादीशुदा हैं, जरा देखना। हाँ जी, बिल्कुल शादीशुदा हैं जी। तो फिर आपकी नज़र में अगर ये बात गलत है ना,
तो निरंजन जी सबसे पहले अपनी नज़र चेक करवाइए आप। मुसीबत के टाइम पे अपने ही होते हैं जो आपके पीछे खड़े होते हैं। मेरी बात पे आपको यकीन नहीं ना, अपनी शादी की एल्बम निकालिए और देखिए, आप सामने चेयर पे बैठे हैं, आपके जितने भी सगे वाले हैं, आपके अपने ख़ास हैं, सारे पीछे खड़े हंस रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना जी कि मुसीबत की घड़ी में आपके जितने भी अपने होते हैं वो आपके पीछे खड़े होते हैं। अगली मेल। दिल्ली से अगला प्रश्न है अनिल हंस जी का। इन्होंने पूछा है कि इनका मंगल है चौथे घर में और शुक्र है 8वें घर में, तो इनका शादी का योग कब है? बड़े वैसे नालायक हैं अनिल हंस जी आप। आपको ये पता है कि आपका मंगल किस घर में है, आपको ये पता है कि आपका शुक्र किस घर में है, आपका शनि किस घर में है, आपको आज तक यही नहीं पता चला आपकी होने वाली बीवी किस घर में है। वैसे भी आपकी शादी का योग मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप तो यार अपना ये क्वेश्चन पूछने का सही स्थान नहीं ढूंढ पाए, तो आप शादी के लिए लड़की क्या ढूंढोगे? यार ये शो हमारा फनी क्वेश्चन पूछने के लिए है, शादी के क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं। इसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि आप कौन सा उपाय करें कि आपको बीवी मिल जाए। और एक उपाय मेरे लिए भी पूछ लेना, मैं क्या करूं, मेरे वाली छोड़ के चली जाए। क्या कहा? नहीं, मैंने कहा जी अगला मेल चेक करो। ज्यादा चलाक ना बनो, माउस उठा के मारूंगी मैं। टूट जाएगा जी, आगे भी प्रोग्राम चलाना है। अगली मेल देखिए जी किनकी आई। अगला क्वेश्चन है जी गिद्दड़बाहा से, गिद्दड़बाहा पंजाब से। हाँ, पंजाब से भीमसेन कथुरिया जी का। ओके। ये पूछते हैं कि सारी दुनिया चांद पे चलेगी, हम चांद पे कब जाएंगे? लो जी कथुरिया साहब, आपको मतलब क्या जल्दी पड़ गई इतनी चांद पे जाने की? देखो जी, मतलब हम बड़े समझदार लोग हैं, कोई बेअकल नहीं है, फजूल खर्ची करने का हमें कोई शौक नहीं है। देखो दुनिया भर के मुल्क करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं, जाने दो यार, उनको ज़्यादा जल्दी है, वो चले जाएं चांद पे। जब वो सारे चांद पे चले जाएंगे तो इतने लोग जब चांद पे हो गए, चांद उनके भार से नीचे आ जाएगा। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा हम भी तैयारी कर लेंगे, जब चांद नजदीक आ जाएगा छलांग मार के हम भी चांद पे चले जाएंगे। अगली मेल चेक करें जी। हाँ जी, अगली मेल है पिंक सिटी जयपुर से दीपक जी की। ये पूछ रहे हैं कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? क्वेश्चन ही गलत है जी आपका। मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? मैंने तो कहीं नहीं जाता देखा आज तक। जैसे बंदा मर जाता है फिर तो चार बंदे उठा के जहाँ भी ले जाते हैं वो बेचारा चला जाता है। कभी देखा ऊपर बैठा बैठा कोई कह रहा हो यहाँ से लेफ्ट ले लो, आगे सीधा जाके चक्कर से घुमा के इधर ले लेना? अरे नहीं यार, उधर सड़क खराब है, इधर से ले लो, इधर से भी कब्रिस्तान आ जाता है। कभी कोई आज तक देखा डायरेक्शन देता हुआ? उसको तो उठा के जहाँ ले जाओ बेचारा वहाँ चला जाता है। क्वेश्चन ही गलत है, मर के आदमी कहीं नहीं जाता, वो आपकी मर्जी पे होता है, जहाँ मर्जी ले जाओ। अगली मेल देखिए जी। बेंगलोर से दीनदयाल जी बड़े दुख के साथ पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को हमने बचपन में गोद में खिलाया होता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है, वही बच्चे बूढ़े होने पर माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकाल देते हैं? देखो जी, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको घर से क्यों निकाल देते हैं? दरअसल बच्चे बड़े दयालु होते हैं, बड़े काइंड हार्टेड होते हैं। क्योंकि जब वो छोटे बच्चे थे यानी टीनेजर भी थे तो माँ बाप घर से बाहर नहीं जाने देते। बेटा बाहर मत जाओ, बेटा अंदर आ जाओ, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा नहीं जाना, बेटे नहीं जाते। अब बच्चों को होता है बाहर जाने का मज़ा बड़ा होता है, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर बूढ़ों को कहते हैं आपने हमें बाहर नहीं ना जाने दिया, लेकिन हम आपको बाहर ही जाने देंगे, चलो बाहर, अब बाहर ही रहो, अंदर आना ही नहीं आपने, चलो बाहर ही चलो बस आप। वैसे बात ये मैंने कॉमेडी में कही है जी, है तो ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी। मैंने देखा है घरों में ये जो बहुएं होती हैं ना, अपने आदमी को अंदर ले जा के शिकायतें करेंगी अपने ससुर की, जी ससुर जी ना सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। अब कौन समझाए, बेचारा 90 साल का हो गया है, उसको आर्मी में भर्ती करवा दें। अब खाली बैठेगा 92 साल का बुजुर्ग जो होगा। कई तो कहेंगी बड़ी स्मेल आती है बाबूजी से, बड़ी सच्ची बदबू आती है। अब जो 3 बार दिहाड़ी में अपने इधर स्प्रे मारते हो, 2 बार बाबूजी भी मारो स्प्रे, देखना बाबूजी से कैसे लपटें आती हैं। वैसे एक ट्रेजेडी तो हमारी सोसाइटी में है, बच्चे थे तो लड़ते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, बड़े होके लड़ते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। सुनो जी, आपने तो इमोशनल कर दिया। कुछ दर्शक हमारे इमोशनल हुए होंगे, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत खुश हुए होंगे। हाँ खुश हो गए ना जी। अगली मेल देखो जी। हाँ जी, अगली मेल है जी हमारी स्टूडियो की घड़ी से कि समय पूरा हो गया, अब क्या किया जाए?
नॉटी। इसका तो फिर सिंपल आंसर यही है जी कि अगर हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, तो हमें ये शो आज यहीं रोकना पड़ेगा। कीप वॉचिंग लाफ्टर एक्सप्रेस।